वेलकम टू डेली एक्स, जहां मनहुआ बनता है ड्रामा और थ्रिल का अल्टीमेट कॉम्बो। Really wanna zig a zig ah. If you wanna freeze it, tell me what you get mad. When you really wanna zig a zig ah. चैप्टर 16 का आगाज होता है जाओ फांग, पवेलियन ज्वाइन करो, तुम्हें ग्रेट एल्डर बना दूंगा। पवेलियन की सबसे बड़ी पोस्ट, ना एक्सपीरियंस ना एज और सीधा ग्रेट एल्डर। जाओ फान ने ये आउटकम बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। जाओ फान, मेरे कुछ कंडीशंस हैं। ये बंदी मेरे लिए चाय लाए, हाथ धोए और मेरे लिए मिसनुई कहती है इन योर ड्रीम्स। जाओफान हंसकर कहता है जस्ट किडिंग। लू फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करो, तब मैं ज्वाइन करूंगा। एल्डर शेन वादा करता है मैं प्रोटेक्ट करूंगा और एल्डर शेन बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ वो कहता है मैं अपने क्लैन एल्डर्स को इस न्यूज का बता देता हूँ। तो जाओफान कहता है मैंने कब कहा कि मुझे ग्रेट एल्डर बनना है। 30 मिनट पहले कहते तो शायद मान जाता, लेकिन अब मिस नुई के लफ्जों ने मेरे दिल में जो आग लगाई है वो अब लावा बन चुकी है। अगले 10 साल में मैं लू फैमिली को एम्पायर की 7 फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के दिखाऊंगा। जाओफान वहां से चला जाता है। लांगजू थोड़ा शक में होता है कि ये बंदा आखिर में जो कह के गया है क्या ये डिलीवर कर पाएगा। इस पर एल्डर शन कहता है जाओफान क्लियरली लू फैमिली को तमाम सेक्युलर फैमिली से स्ट्रॉन्ग बना सकता है। हम उसे इनवाइट कर ही लेते, मगर तुम्हारे वर्ड्स, कितनी दफा कहा है लोगों के दिल को मत तोड़ो। जाओफान अपने दांत पसीजता है और सोचता है मैं ये सब सिर्फ हॉट डीमन से छुटकारा पाने के लिए कर रहा था, लेकिन अब अगर मुझे हेवंस को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो मैं करूंगा। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। मैं लू फैमिली को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं डीमन मैजिक एम्पायर हूँ और अब मैं सीक्रेटली डिमोनिक वेस्ट से कल्टीवेट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और जाओफान वापस आता है। मिस लू के पूछने पर कि जाओफान कहाँ था, जाओफान कहता है चियानलॉन्ग पवेलियन को ज्वाइन करने की ऑफर हुई थी। मिस लू का चेहरा उतर जाता है। जाओफान कहता है मैंने रिजेक्ट कर दिया। मेरी लाइफ मेरी मर्जी। मैं अब लू फैमिली का बटलर हूँ, ये मेरी चॉइस है। 10 साल में लू फैमिली चियानलॉन्ग पवेलियन से भी स्ट्रांग होगी। जाओफान अब प्रॉपरली गेम में उतर चुका है। शाम के वक्त जाओफान का ब्लडी बेबी स्पाई करता है चियानलॉन्ग पवेलियन पे। उसे नजर आता है कि एक लड़की चियानलॉन्ग पवेलियन पे नजर रखे हुए है। जब वो उसका पीछा करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये लड़की यहाँ पे एक स्कीम कुक कर रही है। वो लड़की अपने सामने वाले बंदों को कह रही होती है जब योमिंग वैली के लोग फ्रंट से हमला करेंगे, गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तब हम लू फैमिली को मार देंगे और लू जंगचैंग को हॉस्टेज बना लेंगे। इसी के साथ चैप्टर 17 का स्टार्ट होता है। शाओजाई की सिस्टर। शाओजाई की सिस्टर के लोग पूछते हैं शाओजाई का योमिंग वैली से क्या ताल्लुक है। जाओफान ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। एनिमी कैंप के लोग परेशान हैं, क्या योमिंग वैली हमें सपोर्ट करेगा, वरना तो चियानलॉन्ग पवेलियन हमें मार देगा। वो लड़की सबको मोटिवेशन देती है कि क्या तुम लोग लाओजाई को ठीक नहीं करना चाहते। उन सारों का मोरल हाई हो जाता है। लाओजाई शाओजाई का मास्टर है और इस लड़की का अडॉप्टिव फादर। मन ही मन में वो सोचती है उम्मीद है हुई लोंगजैंग से सब ठीक हो जाए। हुई लोंगजैंग वो फैमिली ट्रेजर है लू क्लैन का, जिसके लिए सन गांजिया भी गया था मरने। ये सब चल ही रहा होता है कि इन लड़कियों की कॉन्वर्सेशन में जाओफान एंट्री मारता है, एकदम सिनेमैटिक। तुम्हें किसने कहा कि हुई लोंगजैंग सब कुछ हील करता है। सब पैनिक में, तुम कौन हो। जाओफान कॉमली कहता है मैं हूँ लू फैमिली का बटलर। जाओफान, तुम अगर लू फैमिली से हो तो तुम्हें मरना होगा। लेकिन अटैक होने से पहले जाओफान अपने ब्लडी बेबी के जरिए उस लड़की को पैरालाइज इफेक्ट लगा देता है। जाओफान दोनों लड़कियों को उठाता है और हवा में तैरता हुआ निकल जाता है। सुबह सुबह पेविलियन में एंटर होता है दोनों लड़कियों को उठाए हुए। गार्ड्स गलत मतलब निकालते हैं। मिस नुई कहती है कि तमाम मर्द एक जैसे होते हैं। जाओफान उन लड़कियों को लू रेजिडेंस में नीचे फेंक देता है। पैरालाइज इफेक्ट खत्म होते ही वो लड़की अपने कपड़ों में से हिडन नाइफ निकालकर जाओफान पर हमला कर देती है। अब शुरू होती है जाओफान की ब्लडी इंटेरोगेशन। जाओफान, ये ट्रिक नहीं चलेगी। अगली बार तुम्हारे कपड़ों में और क्या क्या छुपा है मैं वो भी चेक करूंगा। वो लड़की कहती है यू डेयर। जाओफान कहता है मैं डेयर करता हूँ या नहीं ये तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है। कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आई हो। वो लड़की खामोश रहती है। जाओफान उसकी शर्ट फाड़ देता है। मैं फिर से पूछता हूँ कौन हो तुम, क्या करने आई हो। वो फिर से खामोश रहती है। जाओफान फिर से उसके कपड़े फाड़ देता है। कौन हो तुम, क्या करने आई हो। लड़की फाइनली बोलती है। वो लड़की फाइनली बोलती है मैं ली यूटिंग हूँ और माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड्स के मास्टर की बेटी हूँ। योमिंग वैली के लोग यहाँ पर अटैक करेंगे और हम सबको खत्म कर देंगे। हमारा यही प्लान था। जाओफान, तुम्हारा योमिंग वैली से क्या रिलेशन है, मास्टर माइंड कौन है, तुम्हारा इसमें क्या फायदा है। वो लड़की फिर भी खामोश रहती है। जाओफान उसकी शर्ट पूरा फाड़ देता है और कहता है देखो लड़की, तुम काफी खूबसूरत हो।
अपनी डिग्निटी बचाने का यह आखिरी मौका है। मैं 3 तक गिन रहा हूँ और हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और इसी के साथ चैप्टर 17 का एंड होता है।